नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम, प्यारे मित्रों को सलाम। आइए दोस्तों, क्षेत्रफल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम क्षेत्रफल में एक नई आकृति पर बात करेंगे और आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। और बहुत महत्वपूर्ण है त्रिभुज, ट्रायंगल का ये जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी है, रेलवे है और भी कोई कंपटीशन एग्जाम है, जैसे हमारे यहाँ पटवारी वगैरह है, तो इसमें त्रिभुज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं। तो आइए आप सभी त्रिभुज पढ़ेंगे आज हम, और बहुत आराम से। आपको मालूम है आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, मेरा तरीका है पढ़ाने का, मैं बिल्कुल धीमा पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे चीज़ों को सिखाता हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाता हूँ और पता ही नहीं चलता कि लेवल कब तक धीरे धीरे बहुत ऊंचाइयों तक पहुँच जाता है। तो पहले हम त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारियाँ सीखेंगे। त्रिभुज क्या होता है आप सभी जानते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, त्रिभुज में अगर कभी वो आपसे पूछ ले कि त्रिभुज में अवयवों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना त्रिभुज में अवयवों की संख्या होती है 6। जब हम त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज बनाते समय इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बनाया आपके सामने ए, बी और सी, तो तीन तो मैंने भुजाएं खींची, ए बी सी और ए सी, तीन भुजाएं हो गई। ये इसके कहलाते हैं शीर्ष, तीन हो गए शीर्ष और तीन होते हैं इसके ये कोण। तो तीन भुजाएं, तीन शीर्ष, तीन कोण, तो गिनती में तो 9 हो रहे हैं, लेकिन मैंने बोले हैं 6। अवयव इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, शीर्ष या कोण एक ही बात है। जब कोई दो भुजाएं मिलती हैं तो उनके जहाँ ये दोनों मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष बोला जाता है, और जब दो भुजाएं मिलकर शीर्ष बनाएंगी तो ही कोण का निर्माण होता है। तो भुजाओं के मिलने से शीर्ष और कोण बनते हैं। तो शीर्ष और कोण एक ही बात है, यानी हम यूँ कहेंगे, ऐसे समझ सकते हैं आप कि शीर्ष कभी भी अवयव में नहीं आते, भुजाएं और कोण ही हमेशा अवयव में आते हैं। ठीक है, तो तीन भुजाएं हैं और तीन कोण हैं, इस प्रकार से इसमें 6 अवयव हैं। त्रिभुज में 6 अवयव है, 3 भुजाएं हैं और 3 ही आपके क्या हैं, कोण हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताइए वर्ग में अवयव कितने हैं, तो 4 भुजाएं हैं, 4 कोण हैं, तो आप कहोगे कि जी 4 और 4 8 अवयव उसके अंतर्गत हो गए। अगली बात, त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल, कोण ए, कोण बी और कोण सी, त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री क्यों होता है, ये चीज़ हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। हमें ज्योमेट्री में भी त्रिभुज पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, आयत पढ़ना है, वर्ग पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ने हैं, लेकिन वहाँ कुछ अलग ढंग से पढ़ेंगे, यहाँ कुछ अलग ढंग से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्यों होता है ये हम त्रिभुज में प्रूफ करेंगे। आगे हम बात करें तो देखिए, जब भी हम त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज बनाने के लिए शर्त होती हैं, त्रिभुज बनाने के लिए शर्त हैं। ऐसे ही नहीं है आपकी मर्जी पड़े आप त्रिभुज बना दो किसी भी माप का। अगर त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं हैं तो उन भुजाओं की माप क्या होगी जिनके लिए त्रिभुज बन सके, उसके लिए शर्तें हैं दोस्तों। यूँ नहीं है आप अपनी मर्जी से कभी भी कोई त्रिभुज बना दो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि क्या मैं त्रिभुज बना सकता हूँ, एक भुजा 1 है, एक भुजा 2 है, एक भुजा 3 है, क्या हम इन 1, 2 और 3 माप का कोई त्रिभुज बना सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, कभी ऐसा कोई त्रिभुज नहीं बन सकता, ऐसा कभी भी कोई त्रिभुज नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं त्रिभुज बनाने की शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं,
उनकी छोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसको पूरे डिटेल में हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्या, मैंने ज्योमेट्री की भी 26 या 27 के समथिंग वीडियोस बना रखी हैं। बीच में मैंने रोक दिया, लॉकडाउन आ गया इस वजह से, तो मैंने बीच में जो है दूसरे चैप्टर चालू कर दिए। तो 26-27 वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो। और ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप उनको अभी त्रिभुज के साथ देखोगे तो आपका क्षेत्रफल और ज्योमेट्री दोनों ही अपने आप में एक दूसरे से रिलेटिव है, आप उनको स्ट्रॉन्ग बना लोगे। तो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है अलग से ज्यामिति ज्योमेट्री की, आप चाहो तो वहाँ चीज़ों को देख सकते हो। इसके साथ साथ शर्त क्या है, शर्त ये है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तो त्रिभुज में सदैव 2 भुजाओं का योगफल, त्रिभुज में सदैव 2 भुजाओं का जो योग है तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। ये कंडीशन है कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने ट्रायंगल लिख लिया, ये ए है, शीर्ष ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, शीर्ष बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। तो 2 भुजाओं का योग, अगर मैं इन 2 भुजाओं को जोड़ता हूँ, ए और बी को अगर मैं जोड़ता हूँ, तो इन दोनों भुजाओं का योग हमेशा इस तीसरी से बड़ा आना चाहिए, यानी सी से। अगर मैं इन दोनों भुजाओं का योग लेता हूँ, ए और सी का योग लेता हूँ, तो इन दोनों का योग हमेशा तीसरी भुजा बची है बी से ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों भुजाओं का योग लेता हूँ बी और सी का, तो इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा ए से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यानी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। इस चीज़ का प्रूफ भी आपको ज्योमेट्री में मिलेगा। अभी मैं आपको यहाँ कोई प्रूफ नहीं दूंगा, आप बस चीज़ों को याद रखना। 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होगा, यानी कभी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी के ना तो बराबर आ सकता है, ना ही तीसरी से ज़्यादा आ सकता है, कम आ सकता है। 2 भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा आएगा, 2 भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा आएगा। तो 2 भुजाओं का योग कभी भी तीसरी के बराबर नहीं हो सकता, ना ही उनसे 2 भुजाओं का योग कभी भी तीसरी से कम हो सकता। मैंने कहा ये क्यों नहीं बनेगा, तो इसलिए नहीं बन रहा है, देख लीजिए 2 भुजाएं 1 और 2 है, इन दोनों का जो योगफल है वो तीसरी के बराबर आ रहा है, जबकि योगफल तीसरी के बराबर नहीं, बड़ा होना चाहिए। इसी से हम उल्टा भी कह सकते हैं कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम आता है। जैसे मान लो मैं इन दोनों भुजाओं का अंतर लूँ, मैं इन दोनों भुजाओं का अंतर लूँ, कोई सा भी बड़ा छोटा हो सकता है, अभी मालूम नहीं है। तो इन दोनों भुजाओं का अंतर छोटा आएगा तीसरी सी से। मान लो मैं इन दोनों भुजाओं का अंतर लूँ, ए और सी का अंतर लूँ, तो ये छोटा आएगा तीसरी यानी बी से। अगर मैं इन दोनों भुजाओं का अंतर लूँ b माइनस सी, तो ये छोटा आएगा हमेशा a से। तो ये सेकंड पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का, फिर बोल रहा हूँ आप नोट बना के मैं बोलता चलूँगा, आप चीज़ों को नोट बना के लिखेंगे। त्रिभुज में सदैव 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, अर्थात 2 भुजाओं का योग कभी भी तीसरी भुजा के बराबर नहीं होगा और ना ही तीसरी भुजा से कम होगा। अगले पॉइंट में आप लिखेंगे कि त्रिभुज में सदैव 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, कम होता है। तीसरी भुजा से क्या होता है, कम होता है। 2 भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, कम होता है। अर्थात 2 भुजाओं का अंतर कभी भी तीसरी भुजा के बराबर नहीं होगा, तीसरी भुजा के बराबर नहीं होगा, तीसरी भुजा के बराबर नहीं होगा और ना ही तीसरी भुजा से अधिक होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब ये जो मैंने छोटी सी बात आपको अभी बताई है, इसी बात के ऊपर वो चाहे तो हमसे कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकता है, बना सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से आपको मैं पढ़ाऊँगा, बहुत 0 लेवल से लूँगा, बिल्कुल बेसिक से चीज़ें उठाऊँगा। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन कहा, निम्न में से
कौन सी माप त्रिभुज की भुजाओं की होगी, कि निम्न में से कौन सी माप त्रिभुज की भुजाओं की होगी। और मैंने क्वेश्चन दिया इस प्रकार से ए बी सी और डी। बारह 5 18, 4 7 3, 9 8 15, 17 21 3, ये मैंने आपको दिया। अब देखो ध्यान से सुनना, अभी मैंने आपको क्या बताया कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी से तो कम होता है और योगफल अधिक होता है। तो आप इसमें क्या करो, क्या मैं एक एक चीजों को चेक करने बैठूंगा? बताओ, जैसे आप इसको चेक करो, दो भुजाओं का योग करो, 12 और 5 17, दो भुजाओं का योग बोलो तीसरी से 18 से बड़ा आया क्या? योग 12 और 5 17 नहीं आया ना। तो आप तो सबसे बड़ी भुजा को छोड़ के उसके अलावा जो दो भुजाएं बचती है ना, उन दोनों का योग ले लो और अंतर ले लो। अगर योग बड़ा आ जाए और अंतर छोटा आ जाए तो बस वही आंसर है, सबके साथ आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे बड़ी 18, इसको छोड़ के इनकी बात करो, 12 और 5 17, दो भुजाओं का योग 18 से छोटा आ रहा है, यानी ये नहीं होगा। 4 और सबसे बड़ी 7 है, इसको छोड़ दो, लार्जेस्ट साइड को छोड़ दो। 4 और 2 भुजाओं को जोड़ो, 4 और 3 7, दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आ रहा है, जबकि ज्यादा होना चाहिए, यानी ये भी नहीं है। 9 और 8 17, 9 और 8 बोलो, 9 और 8 कितना हो गया? 17, 17 हो गया ना, 15 से ज्यादा है। 9 और 8 का अंतर 1, 15 से कम है, बस यही बनेगा। इसको चेक कर लो, 17 और 3 20, 17 और 3 20, दो भुजाओं का योग 20 21 से छोटा आ रहा है, ये नहीं बनेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान चीजें यहाँ पर वो हमसे बात करता है। बढ़े आगे, चीजों को नोट करते चलिए आप। अब जस्ट अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि भाई जैसे हमारे ये त्रिभुज है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसकी भुजा। तो मैंने कहा दो भुजाओं का योग, जैसे इन दोनों भुजाओं का योग, ए और बी का जो योग है वो सी से तो क्या आएगा? बड़ा। दोनों भुजाओं का योग सी से तो आएगा बड़ा। इन दोनों भुजाओं का योग सी से तो बड़ा आएगा, लेकिन इन दोनों भुजाओं का अंतर इस सी से क्या आएगा? छोटा। तो अंतर छोटा आएगा सी से, यानी a माइनस बी। मैंने मोड़ लगा दिया, मोड़ का मतलब होता है हमेशा चीज को पॉजिटिव लेना। अगर a जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ 2 माइनस 3 और मैंने मोड़ लगा दिया, तो ये आएगा -1 का मोड़, और मोड़ का मतलब होता है चीज को हमेशा पॉजिटिव लिखना होता है, क्योंकि हमें a और b में मालूम नहीं है ना कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर मैं बात करूं a की बात करूं तो b और c का योगफल, दो भुजाओं का योगफल बड़ा होगा तीसरी a से, जबकि इन दोनों का अंतर छोटा होगा किससे? इन दोनों के अंतर से छोटा होगा, जबकि इन दोनों का अंतर इससे छोटा होगा। अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं तो b जो है a और c का योगफल, इन दोनों का योगफल b से बड़ा होगा, जबकि इन दोनों का अंतर a और c से क्या होगा? छोटा होगा।
तो यहाँ पर मैंने इन दोनों चीज़ों को एक साथ क्या कर लिया, समेट लिया, एक साथ समेट लिया इन दोनों को। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर वो हमें कभी भी किसी त्रिभुज की 3 साइड में से कोई 2 साइड दे दे और फिर हमसे कहे कि बताओ इसकी जो तीसरी जो भुजा होगी उस तीसरी भुजा के कितने मान संभव होंगे या कितने त्रिभुज संभव होंगे, ये चीज़ हमसे पूछ ले। जैसे मान लो, सपोज करो मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया और ये वाली साइड मैंने 15 ली और ये वाली साइड मैंने 12 ली और ये तीसरी साइड मुझे मालूम नहीं है। तो आइए देखिएगा ज़रा, थोड़ा सा कुछ मित्र आ गए थे इस वजह से बीच में रोक दिया था। अगर हमें किसी त्रिभुज की 2 साइड दे दी जाए और मेरे को त्रिभुज बनाना और मुझसे कहा भैया ये बताओ त्रिभुज बनाने के लिए इस तीसरी साइड की माप क्या क्या होनी चाहिए, या यूं कह दें कि इस तीसरी भुजा के कितने मान संभव होंगे जिनके लिए त्रिभुज बन जाए। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरी ये तीसरी साइड जो है वो x है, तो अपन क्या जानते हैं, अभी क्या बताया मैंने आपको, यहाँ क्या सिखाया बताइए। यहाँ मैंने सिखाया कि ये जो तीसरी भुजा है ना x, और ये 2 भुजाएं जो तुम्हें दे रखी हैं, इन दोनों भुजाओं का जो योगफल है, इन दोनों भुजाओं का योगफल इस x से तो होगा बड़ा, और इन दोनों भुजाओं का जो अंतर है वो इस x से क्या होगा, छोटा। तो बताओ दोनों भुजाओं का अंतर क्या है, दोनों भुजाओं का अंतर है 15 - 12। ये अंतर तो छोटा होगा इस x से, तीसरी भुजा से, और इन दोनों भुजाओं का जो योगफल है, इन दोनों भुजाओं का जो योगफल है वो बड़ा होगा इस x से। अब 15 में से 12 गया तो 3, और 15 और 12 हो गया आपका 27, यानी ये तीसरी भुजा की रेंज निकल के आ गई कि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 15 और 12 हैं तो उस तीसरी भुजा की रेंज क्या होगी, तीसरी भुजा 3 से तो बड़ी होगी और 27 से छोटी होगी। अब 3 से बड़ी 27 से छोटी, यानी x का मान 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9 और इस प्रकार से कहाँ तक, 26 तक हो सकता है। यानी x का मान 3 रख लो तब भी त्रिभुज बनेगा, संभव है। x का मान 4 रख लो तब भी त्रिभुज पॉसिबल होगा, 5 रख दो तब भी पॉसिबल होगा। इस प्रकार से अगर तुम x का मान 26 भी रख दो लास्ट में जाके तब भी पॉसिबल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी त्रिभुज की एक साइड 15 है, एक साइड 12 है, तो तीसरी साइड तुम 4 रख दो तब भी त्रिभुज बनेगा। तुम साइड 15 के साथ 5 रख दो तब भी त्रिभुज बनेगा, 15, 12, 6 रख दो तब भी त्रिभुज बनेगा, और इस प्रकार से 15 रख दो, 12 है और तुम 26 रख दो तब भी त्रिभुज बनेगा। यानी त्रिभुज बनने की जो शर्तें वो लागू होंगी, लगा के देख लो। सबसे बड़ी भुजा 15, तो इन दोनों भुजाओं का योगफल 12 और 4 16, बड़ा है 15 से। दोनों का अंतर बोलिए 8, छोटा है तो बनेगा। 12 और 5 17, 15 से बड़ा है। 12 और 5 का अंतर बोलिए कितना है, 7, छोटा है। तो इस प्रकार से यहाँ भी चेक कर लो आप लास्ट में। सबसे बड़ी भुजा 26 है, शेष दोनों भुजाओं का योग देखो, 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27, बड़ा है जी 26 से। 15 और 12 का अंतर 3 जी, छोटा है 26 से। तो ये x की रेंज निकल कर आ गई। अब वो आपसे पूछ ले कि बताओ तीसरी भुजा के कितने मान संभव होंगे, तो तुम कहोगे जी 4 से लेके 26 तक। अब 4 से लेके 26 तक टोटल कितनी संख्याएं आप निकाल लो। अब निकालने के कई सारे तरीके हैं। अगर 1 से लेके 26 तक होती, ये 4 से शुरू हो रही हैं, 1 से शुरू होती, 1 से 26 तक होती तो 26 संख्याएं होती, लेकिन हमारी तो 4 से शुरू है, मतलब 1, 2, 3 संख्याएं नहीं है, तो 26 में से 3 माइनस कर दो, यानी 23 मान संभव होंगे। कितने मान संभव होंगे, 23 मान संभव होंगे। यानी अगर किसी त्रिभुज की 2 साइड आपको गिवन है और तीसरी साइड आपको निकालनी हो, तीसरी साइड की आपको सीमा निकालनी हो, तीसरी साइज की
भुजा की साइड जो है उसकी रेंज निकालनी हो या उसके टोटल कितने मान संभव होंगे वो आप ऐसे निकालोगे। और इतना भी नहीं करना, मैं कह रहा हूं मैं आपको डायरेक्ट सिखा दूंगा। अगर आपसे कहा जाए कि त्रिभुज है, उस त्रिभुज की एक साइड 15 है, एक साइड 12 है, तीसरी साइड x है, और ध्यान रहे वो आपसे ये कहे कि इस x का मान पूर्णांक होना चाहिए, यानी पॉइंट में नहीं होना चाहिए दोस्तों, पूर्णांक मान के लिए कितने मान संभव होंगे, x के तीसरी भुजा x के कितने पूर्णांक मान संभव होंगे, तो चुटकी में उठा के फेंक सकते हैं, 1 सेकंड में उठा सकते हैं। जो साइड आपको दी गई है उनमें छोटी साइड कौन सी है, 12, इसका डबल करो, 12 दूआ 24 और 1 कम कर दो, 24 में 1 कम कर दो 23। तीसरी भुजा के जितने भी पूर्णांक मान संभव होंगे वो निकल कर आ जाएंगे। वो कौन कौन से हैं वो मैंने आपको यहाँ ये चीज़ें समझा दी, ठीक है। अब मान लीजिए वो हमसे, ये मैंने समझाया है, अब वो हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, सपोज करो, मान लीजिए उसने हमें एक क्वेश्चन दिया, सपोज करना किसी त्रिभुज की भुजाओं की माप 18, 15 तथा x है। x के कितने पूर्णांक मान संभव होंगे। जैसे ही सवाल देखा उठाकर फेंक दो, दोनों में से छोटी साइड कौन सी है जो दी गई है, 15, 15 का दुगना 30, 1 कम कर दो, 29 मान संभव होंगे। आइए डिटेल में भी समझा देता हूं। इन दोनों भुजाओं का अंतर इससे छोटा होगा, इन दोनों भुजाओं का अंतर छोटा होगा तीसरी से, इन दोनों भुजाओं का योगफल बड़ा होगा तीसरी से यानी x से। 18 में से 15 गया 3, 18 और 15 हो गया आपका 33, 18 और 15 कितना हो गया आपके 33, यानी x का मान 3 से बड़ा होगा और x का मान 33 से छोटा होगा। तो x के मान क्या क्या हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और इस प्रकार से 32 हो सकता है। टोटल कितने मान हैं, 1 से शुरू होता तो 1 से लेके 32 तक टोटल कितनी संख्याएं होती, 32 संख्याएं होती, लेकिन ये 4 से शुरू है यानी 1 2 3, 3 संख्याएं नहीं है, उनको हटा दीजिए, 29। 29 पूर्णांक मान ऐसे होंगे जिनके लिए त्रिभुज बनेगा। तो 29 त्रिभुज संभव होंगे। जब x के 29 मान है तो 29 ही त्रिभुज बनेंगे x के 29 मानों के लिए। वो आपसे यहाँ भी पूछ सकता है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की माप 18, 15 तथा x है तो x का अधिकतम पूर्णांक मान क्या हो सकता है, तो आप कहोगे x का अधिकतम पूर्णांक मान 32 होगा। वो आपसे कहे x का न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होगा, आप कहोगे न्यूनतम पूर्णांक मान 4 होगा। वो आपसे पूछ ले x के कितने पूर्णांक मान संभव होंगे, आप कहोगे 29 होंगे। वो आपसे इस सवाल को यूं भी पूछ सकता है कि बताइए x के पूर्णांक मानों के लिए कितने त्रिभुज संभव होंगे, तो आपका आंसर क्या है 29 है। और डायरेक्ट मैंने सिखा दिया, जो भुजाएं गिवन है उनमें से जो छोटी भुजा है उसका डबल करके 1 आपको माइनस करना है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जो बातें बता रहा हूं आप उनको अपनी कॉपी में नोट बना के लिख भी रहे होंगे, ठीक है। फटाफट से चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और बहुत शानदार तरीके से मैं आप लोगों को जो है ट्रायंगल पढ़ाऊंगा। यहाँ भी मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत बड़ी डिटेल की बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज्योमेट्री में मैं डाल चुका हूँ। ज्योमेट्री की वीडियो आप देख लीजिए, ज्योमेट्री की वीडियोस यूट्यूब पर डली हुई हैं, ज्यामिति ज्योमेट्री प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। साथ के साथ ज्योमेट्री भी चलने दीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको फिर इन दोनों चीज़ों को एक साथ पढ़ने में। चलिए आगे बढ़े। मान लो वो क्वेश्चन दे दे, किसी त्रिभुज की पूर्णांक भुजाएं
12, 5 तथा x है। x का अधिकतम मान बताइए। x का अधिकतम मान बताइए। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। इन दोनों भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा x से क्या होगा, छोटा होगा, और इन दोनों भुजाओं का योगफल x से बड़ा होगा। 12 में से आपका 5 गया 7, और 12 और 5 हो गया 17, यानी x का मान 7 से बड़ा 17 से छोटा, यानी x का मान 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, और कहाँ तक 16 तक। आपसे पूछा x का अधिकतम मान बताइए, तो x का अधिकतम मान आपका क्या आ जाएगा, 16 निकल कर आ जाएगा। ये आपका क्या है, आंसर है। ये आपका क्या है, आंसर है। तो बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर आप सभी को, कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलिए मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कभी किसी त्रिभुज का परिमाप पूछूं, अगर मैं आपसे कभी किसी त्रिभुज का परिमाप पूछ लूं कि जी परिमाप क्या है, परिमाप की बात कीजिए, तो आप सभी जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, इतने दिनों से कहानी चल रही है। अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये इसकी साइड A है, ये इसकी साइड B है, और ये इसकी साइड C है, तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो इस त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो परिमाप होगा A प्लस B प्लस C, यानी तीनों साइड का योग। ठीक है, ये परिमाप होगा। अब वो परिमाप के ऊपर मान लो कभी हमसे एक क्वेश्चन पूछ ले, सपोज करो उसने हमसे एक क्वेश्चन पूछा, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पूर्णांक हैं, जो क्रमशः 19, 23 तथा x है। 19, 23 तथा x है। त्रिभुज का अधिकतम परिमाप बताइए। ऐसे ही मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन ले लूं दोस्तों। मैं कहूं किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13, 17 तथा x हैं। x के पूर्णांक मान के लिए, x के पूर्णांक मान के लिए त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं पूर्णांक हैं और हमसे त्रिभुज का परिमाप पूछा है, तो आप सभी जानते हैं त्रिभुज का परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग, यानी 19 प्लस 23 प्लस x। 19 और 23 आपके हो जाएंगे 20, 30 और आपका ये हो जाएगा 42 प्लस x। अब मुझे परिमाप अगर मैक्सिमम बताना हो तो बताओ मैक्सिमम परिमाप कब आएगा। ये तो 42 देंगी दोनों भुजाएं योग। मैक्सिमम परिमाप जब आएगा जब आप x का मान क्या रखोगे, मैक्सिमम रखोगे, तभी तो मैक्सिमम आएगा।
x का मान बड़े से बड़ा मान के लिए परिमाप सबसे ज़्यादा आएगा और x के छोटे से छोटे मान के लिए परिमाप न्यूनतम आएगा। अब x का मान आप निकाल लीजिए, मैं वो आपको सिखा चुका हूं तो अभी। इन दोनों भुजाओं का अंतर 23 और 19 का अंतर छोटा होगा x से और इन दोनों भुजाओं का योगफल 23 और 19 का योगफल बड़ा होगा किससे? x से। 23 में से आपका 19 गया तो आपका 4 बचा और ये आपका हो गया 42। यानी कि x का जो मान होगा 4 से बड़ा 42 से छोटा होगा, यानी 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और इस प्रकार से 41 हो सकता है। यही तो x के मान होंगे संभावित त्रिभुज बनने के लिए। अब मैक्सिमम परिमाप निकालना है तो x का मैक्सिमम मान लेंगे। x का मैक्सिमम मान क्या आएगा? 41, तो 42 प्लस 41, 42 प्लस 41 आपका आ गया 2 और 1 3, 4 और 4 8, 83 आपका आंसर आ गया। 83 आपका आंसर आ गया। अगले सवाल को देखते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13, 17 और x है तो x के पूर्णांक मान के लिए त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप बताना है। न्यूनतम परिमाप तो बताइए, समझना इधर इसको भी। अगर आपको परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग होगा, यानी 13 प्लस 17 प्लस x। 13 और 17 आपका हो गया 30 प्लस x। अगर परिमाप मिनिमम बताना है, अगर परिमाप आपको मिनिमम बताना है तो x का मान क्या होना चाहिए? फिर मिनिमम ही रहना चाहिए। अब आप x की रेंज निकाल लो तो 17 माइनस 13 तो छोटा होगा x से और 17 प्लस 13 x से क्या होगा? बड़ा होगा, यानी 4 और 30, यानी x का मान 4 से तो बड़ा होगा, यानी 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 29 तक होगा। अब हमें मिनिमम परिमाप बताना है तो x का मिनिमम मान लेना पड़ेगा, यानी 5 लेना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा 30 प्लस 5 यानी 35। तो ये इसका मिनिमम परिमाप आ जाएगा। ये मिनिमम परिमाप इसका आ जाएगा। तो बताइए, आसान चीज़ें थी, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं थी। इन सवालों को हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपको दी जाएं, तीसरी भुजा नहीं दी जाए और तीसरी भुजा पूर्णांक हो, तो उस त्रिभुज का अगर हमें अधिकतम परिमाप निकालना हो, अगर उस त्रिभुज का हमें अधिकतम मैक्सिमम परिमाप ज्ञात करना हो तो इतना भी ना करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। दी गई दोनों भुजाओं का योग करो और दुगना करके 1 घटा दो। दी गई दोनों भुजाएं क्या हैं? 19 और 23। 19 और 23, इन दोनों भुजाओं को जोड़ो, दोनों का योग करो, बोलो क्या आएगा? 19 और 23 का योग 42, उसका दुगना करो, 42 का दुगना बोलो 84, 1 घटा दो, क्या आ जाएगा? 83। मैक्सिमम परिमाप आ जाएगा। यानी अधिकतम परिमाप अगर आपको निकालना है तो जो आपकी गिवन साइड्स है, गिवन साइड्स का योग करो, योग का डबल करो और उसमें से 1 घटा दो। इतनी बहुत तो अब अंग्रेजी आती होगी। गिवन साइड्स का योग करो और उसका दुगना करके 1 घटा दो। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे। गिवन साइड 19 और 23 है, दोनों का डबल करते हैं योग का, 19 प्लस 23, इसका डबल करके 1 हमें माइनस करना है। तो ये 42 का दुगना 84 माइनस 1 यानी ये आ गया 83। मैक्सिमम परिमाप। अगर हमें मिनिमम परिमाप ज्ञात करना हो, अगर हमें न्यूनतम परिमाप ज्ञात करना हो तो न्यूनतम परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? अगर 2 साइड आपको दी है तो न्यूनतम परिमाप ज्ञात करने के लिए जो गिवन साइड में जो लार्जेस्ट साइड है उसका दुगना करके 1 जोड़ दो। गिवन साइड में बड़ी भुजा कौन सी है? 17, 17 का दुगना आपका हुआ 34, 34 में 1 जोड़ दीजिए 35। यानी जो गिवन लार्जेस्ट साइड है, गिवन लार्जेस्ट साइड जो है उसका डबल करके 1 जोड़ना है। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। इधर शायद दिख रहा है सभी को,
क्या इधर कॉर्नर में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। गिवन लार्जेस्ट साइड का दुगना करके 1 जोड़ दो। गिवन लार्जेस्ट साइड कौन सी है? 17, 17 का डबल करो 34, 1 जोड़ दो 35। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको चीज समझ में आ रही होंगी, आसान चीजें हैं। और ये मेरा वादा है, अगर आज इस वीडियो को कोई देख और वो पहले कहीं कोचिंग कर चुका है और कहीं, मैं समझता हूँ उसने ये चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, और हमारे सवाई माधोपुर का विद्यार्थी जो RS अग्रवाल वगैरह की किताबें लेके बैठा हुआ है, उन किताबों में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा आपको उसमें। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, एग्जाम में आती है मेरे भाई, ठीक है? तो ढंग से पढ़ लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसी पे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं अच्छे वाले। चलिए आगे बढ़े, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, 1-2 क्वेश्चन हम और इसके ऊपर ले लेते हैं, जिससे आपकी थोड़ी सी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन लेता हूं, चेंज करता हूं क्वेश्चन को, आइएगा ध्यान दीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज की पूर्णांक भुजाएं बारह, 5 तथा x है, हमसे पूछेगा x के सभी संभावित मानों के लिए x के सभी संभावित मानों के लिए बने त्रिभुजों के परिमापों का योग बताइए। यदि किसी त्रिभुज की पूर्णांक भुजाएं 12, 5 और x है, ठीक है दोस्तों, 12, 5 और क्या है? x है, तो x के बहुत सारे मान संभव होंगे। कितने मान संभव होंगे कोई बता सकता है? छोटी वाली भुजा कौन सी है? 5, 5 का दुगना 10, 5 का दुगना 10, 10 में से 1 घटा दो 9, 9 मान इसके संभव होंगे। अब उन 9 मान संभव होंगे तो 9 त्रिभुज बनेंगे। 9 त्रिभुज बनेंगे तो जितने भी त्रिभुज बनेंगे उन सभी त्रिभुजों के परिमापों का क्या पूछा है? उसने योग पूछा है कि परिमापों का योग बताओ। आइए मैं समझाता हूं, उम्मीद करूंगा और मुझे अपने आप पे विश्वास है कि मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले आप ये निकाल लीजिए कि x के वो संभावित मान कौन कौन से हैं। तो हम जानते हैं 12 और 5 का जो अंतर है वो x से छोटा होगा, और 12 और 5 का जो योगफल है वो x से क्या होगा? बड़ा होगा। तो 12 में से 5 गया तो आपका कितना आया? 7, 7, 12, 5, 17, यानी x का मान 7 से बड़ा होगा। तो x का जो मान है वो 7 से होगा बड़ा और 17 से क्या होगा? छोटा। यानी x की आपकी रेंज निकल कर आ गई। x का मान 8, 9, 10 और इस प्रकार कहां तक? 16 तक होगा। x का मान 8, 9, 10 और कहां तक? 16 तक होगा। तो 8 से लेके 16 तक आप सभी को मालूम है 9 संख्याएं हैं, 9 मान पॉसिबल होंगे। अब 9 मान पॉसिबल होंगे तो त्रिभुज कैसे कैसे बनेंगे समझना। इधर 2 भुजाएं तो फिक्स है, एक 12, एक 5, तीसरी भुजा 8। फिर एक त्रिभुज क्या बनेगा इस प्रकार से? 12 और 5 तो फिक्स है, ये तीसरी साइड 9 भी हो सकती है। एक त्रिभुज ऐसे बनेगा, ये 12 है, ये 2 तो फिक्स है, ये 10 भी हो सकती है। और इस प्रकार से लास्ट में जो हमारा ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा 12, 5 और ये 16। ये त्रिभुज बनेंगे और आपसे इन सभी त्रिभुजों के परिमापों का योग पूछ रहा है।
और टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, मैं यहां बता चुका हूं, टोटल 9 त्रिभुज बनेंगे। टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 9। अगर टोटल 9 त्रिभुज बनेंगे तो वो हमसे इन 9 त्रिभुजों के परिमापों का योग पूछ रहा है। तो जोड़े। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो आप एक चीज नोट करो, 12 5 17, 12 5 17, 12 5 17, 12 5 17, ये तो फिक्स है। तो ये 17 17 17 कितनी बार आएगा, जब 9 त्रिभुज बनेंगे तो 9 बार आएगा। तो अगर 17 9 बार आ रहा है तो उसका अगर हमें योग करना है तो 17 को 9 से गुणा कर दूं, बोलो 17 को 9 से गुणा कर दूं, सबका योग आ जाएगा। लेकिन अभी ये रह गया 8 9 10 ये 16, ये रह गया, इनको और जोड़ना पड़ेगा। 8 + 9 + 10 और इस प्रकार से कहाँ तक, 16 तक। तो 17 नाम में आपका हो गया 153 प्लस इसको जोड़ना है। अब अगर हमें इसको जोड़ना है तो इसके लिए हमारे जो मैं अभी आपको नंबर सिस्टम का जो पार्ट चल रहा है और नंबर सिस्टम में अभी मैं आपको भाग विधि पढ़ा रहा हूँ। भाग विधि के बाद तुरंत बाद ही मैं संख्याओं के योगफल पर आऊँगा मेरे दोस्तों। वहाँ मैं आपको ऐसी संख्याओं का योग करना सिखाऊंगा जिनके बीच का अंतर हमेशा क्या रहे, समान रहे। जिनके बीच का अंतर हमेशा क्या रहे, समान रहे। तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करने का सीधा सा फॉर्मूला होता है L + F, L - F + D बटा 2D, लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस डिफरेंस बटा 2 बटा डिफरेंस। L का मतलब लास्ट की संख्या, F का मतलब पहली संख्या और D का मतलब है डिफरेंस। तो लास्ट प्लस फर्स्ट 16 और 8 हो गया आपका 24 गुणा लास्ट माइनस फर्स्ट 16 में से 8 गया 8 प्लस डिफरेंस, डिफरेंस 1 का है, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 बटा 2 गुणा डिफरेंस क्या है 1। तो 2 से आपका ये कितनी टाइम कट गया, 12 बार कट गया। तो 153 प्लस 12 नामे 108, तो ये आपका आ गया 261, 261, 261 इसका आंसर आ गया। इन जितने भी त्रिभुज बने हैं उन त्रिभुजों के परिमापों का योगफल आपका 261 निकल कर आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। फटाफट से आप चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और थोड़ा सा आपको ये सवाल बड़ा भी लग रहा होगा। अब आपके मन में आ रही होगी कि साहब इस सवाल को हल करने के लिए हमें कोई ट्रिक भी बता दो। तो इस सवाल को हल करने की ट्रिक भी है। अगर हमें किसी त्रिभुज की 2 साइड दी जाए, अगर हमें किसी त्रिभुज की 2 साइड दी जाए और तीसरी साइड हमें नहीं दी जाए और उस तीसरी साइड के जितने भी संभावित मान हैं उनके लिए जितने भी त्रिभुज बनेंगे उन सभी त्रिभुजों के परिमापों का अगर आपसे वो योग पूछ ले तो आप इसका योग डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। कैसे, आइए देखिए। जो गिवन साइड है उसमें लार्जेस्ट साइड का डबल करना है गिवन में से जो आपको दी है, और उसमें स्मॉल वाली साइड को क्या करना है, जोड़ना है। लार्जेस्ट साइड का डबल प्लस स्मॉल साइड, और टोटल जितने भी त्रिभुज हैं, टोटल जितने भी ट्रायंगल बनेंगे, टोटल ट्रायंगल जितने भी बनेंगे उससे गुणा करना है। टोटल त्रिभुजों की संख्या को गुणा करना है लार्जेस्ट साइड के डबल और स्मॉल साइड के योगफल से। तो आइए मैं इसको समझा देता हूं। टोटल त्रिभुज का मतलब x के कितने संभावित मान है वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 5 का दुगुना 10, 10 में से 1 गया 9, 9 त्रिभुज बनेंगे। लार्जेस्ट साइड कौन सी है, 12 का डबल 24, स्मॉल वाली कौन सी है 5। तो 12 दुआ 24, 24 और 5 आपका हो गया 29 गुणा 9, तो 9 नाम में 81, 9 दुआ 18 और 8 26, 261 सारे परिमापों का योग निकल कर आ गया। बशर्ते यह है कि आपको इसको याद रखना पड़ेगा। याद रखने से फायदा यह है कि हम अपने समय में जो है लगभग, जहां हमें इसको करने में 40 से 50 सेकंड लगेंगी, अगर ये हमें याद है तो शायद हम 4 से 5 सेकंड में सवाल को कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें मेरी पसंद आ रही होंगी।
आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही भी होंगी। तो आइए आगे बात करें, क्या कहानी है, समझे। चलो एक और सवाल हम इसके ऊपर ले लेते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की पूर्णांक भुजाएं मैं कह दूं 26, 19 तथा x है, तो x के सभी संभावित मानों के लिए बने त्रिभुज के परिमापों का क्या बताना है, योग बताना है। थोड़ा सा समय मैं आपको दे रहा हूँ, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। आप लोगों को ही इसका जवाब देना है, कितने लोग इनका जवाब हमें दे पाते हैं। ट्रिक लगाइए, बेसिक से कीजिए, जैसा भी है, जैसा भी आप कर सकते हैं वैसा कीजिए, लेकिन करना आप ही को है। आपको समय दिया जा रहा है। किसी त्रिभुज की पूर्णांक भुजाएं 26, 19 और x है। x के सभी संभावित मानों के लिए बने त्रिभुज के परिमापों का क्या बताना है, योग बताना है। चले आगे बढ़े तो देखो, डायरेक्ट योग निकाल लें। x के कितने मान संभव होंगे, कितने त्रिभुज बनेंगे। छोटी साइड 19 का डबल 38, 19 दुआ 38 में से एक गया तो 37 त्रिभुज बनेंगे। x के 37 मान संभव होंगे। बड़ी वाली साइड का दुगना 26 का दुगना उसमें से छोटी वाली जोड़ेंगे तो 37 गुणा 26 दुआ 52, 52 में जोड़ना है 19 तो 52 10 62, 62 और 9 आपका हो गया 71। 52 10 62, 62 और 9 71, 71 आपका हो गया। तो गुणा करते हैं, आइए। तो ये आपका हो जाएगा 37 और आपका हो जाएगा ये 7 7 49, 7 या 21 और 4 25। तो दिस इज 7 9 3 12 6 2। तो परिमापों का योगफल आ जाएगा 2627 इज योर आंसर। ये आपका आंसर बन जाएगा। तो बताइए, आज की जो मैंने छोटी मोटी बातें त्रिभुज की आपको समझाई, आपको बताई, क्या आपको ये बातें समझ में आई? क्या आप इन चीज़ों को समझ पाए? हाँ ना, जो सा भी है, समझ में आया तो हाँ, समझ में नहीं आया तो ना। दोनों ही चीज़ों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। क्या आपको समझ में आया? आया है तो हाँ लिखिए, नहीं समझ में आया तो नहीं लिखिए। यस या नो का जवाब लिखकर बताइए फटाफट। तो उम्मीद करते हैं जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमें अपने ऊपर इतना विश्वास है, आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसी नई चीज़ें मैं आपको लेकर आऊँगा, ऐसे बढ़िया बढ़िया सवाल आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपको ना तो किताबों में मिलने वाले हैं और ना ही आपको कोई पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में फिर आपके सामने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।